केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को बधाई देते हुए कहा कि ये मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में एक। बीजापुर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में करीब 6 वन भैंसों का एक झुंड देखा गया। संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग गार्ड और ग्रामीण लगातार कर रहे हैं निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि सन 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आतंकवाद में 168% तक की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वह भी आतंकवाद से बच नहीं पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने के 94% मामलों में आरोप सिद्ध हो गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री ठाकुर ने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद में भी 265% तक की कमी आई है। श्री ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 22,500 से अधिक और सन 2021 के ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लगभग 600 से 70 तथा वुहान से 647 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कतर में कल रात एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। 36 साल बाद अर्जेंटीना बना फुटबॉल विश्व कप का सरताज। फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में धोया। पूरा हुआ लियोनेल मेसी का सपना। 80,000 की क्षमता वाले लुसाइल स्टेडियम में रविवार की शाम अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फुटबॉल विश्व कप फाइनल के रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आई। मुकाबले में शुरुआत से ही अर्जेंटीना की टीम आक्रामक दिखी और इसी आक्रामकता के चलते मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया, जो उन्हें फ्रांस के डेम्बले के एंजेल डी मारिया पर फाउल करने पर मिला था। इस पहले गोल के 13 मिनट बाद ही एंजेल डी मारिया ने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ तक स्कोर लाइन अर्जेंटीना के पक्ष में 2-0 रही, लेकिन दूसरे हाफ में खेल खत्म होने से कुछ समय पहले फ्रांसीसी युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 80वें मिनट में पेनल्टी के जरिए फ्रांस के लिए पहला गोल किया, जबकि इसके अगले ही मिनट में एक और गोल कर मैच को सिर के बल पलट दिया। इसके बाद निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां एक बार फिर से मेसी और एम्बापे ने अपनी अपनी टीमों के लिए गोल दागे। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां अर्जेंटीना ने मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्जेंटीना ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। श्री मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक भी इस जीत से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्रांस को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फ्रांस के खिलाड़ियों ने फाइनल में अपने कौशल और खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। दुर्ग में विभिन्न संगठनों के सहयोग से कल निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर लगाया गया। इस शिविर में ऐसे लोग जिनकी कोहनी के नीचे के हाथ का हिस्सा नहीं होता है और उन्हें इस वजह से कामकाज के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन लोगों को अमेरिका से बने कृत्रिम हाथ लगाए गए। शिविर में 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हाथ लगाने के इस कार्य को पूरा किया। रत्न निधि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन और जैनत्व महिला मंडल की ओर से जरूरतमंद दिव्यांगजनों के लिए ये शिविर लगाया गया था। जैनत्व महिला मंडल दुर्ग की अध्यक्ष अनिता पारख ने बताया कि इस शिविर के लिए करीब 250 मरीजों ने अपना पंजीयन करवाया था। हमने जयपुर पैर शिविर करने का सोचा, फिर लगा कि ये शिविर तो बहुत बार दुर्ग में हो चुका है, पर कृत्रिम हाथ शिविर अभी तक नहीं हुआ था दुर्ग में। इस उद्देश्य से हमने कृत्रिम हाथ शिविर का आयोजन किया और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने लोग इस हाथ से लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी कृत्रिम हाथ को पाकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि संस्था की इस पहल से उन्हें जीने की एक नई दिशा मिली है। 1 साल पहले बाइक में आते हुए पीछे से मुझे ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे मेरा सिर जा रहा था, परंतु मैंने सिर को बचाने के लिए अपना हाथ का इस्तेमाल करके किया तो मेरा हाथ ये चला गया और इस प्रकार मैं बहुत लाचार था, मैं बहुत दुखी था। जो मैं काम करता था वो नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैं यहाँ का दुर्ग जिला में शिविर लग रहा है हाथ के संबंधित, तो मेरे दोस्तों ने बताया, इसलिए मैं यहाँ आया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था को कि हमारे जीवन में नया ज्योति जगाने के लिए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें कि इस शिविर में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के दिव्यांगजनों ने भी कृत्रिम हाथ लगाने के लिए पंजीयन करवाया है। सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती के मौके पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बाबा घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम में कल से 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले की शुरुआत हुई। इस मेले में छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों के अनुयायी भी पहुंचते हैं। छाता पहाड़ स्थित मेला स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से अनुयायियों की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मेले के आयोजक मंडल के एक सदस्य ने बताया कि गुरु घासीदास की जयंती के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गिरौदपुरी में लाखों के भीड़ में श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं और इस बीच में बहुत से श्रद्धालु आकर बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ का जो मेला है, जो फागुन का पंचमी, षष्ठी और अष्टमी को होता है, तो उससे अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ है। यहाँ लाखों की संख्या में आज बहुत भीड़ है और बहुत से ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु लोग बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गिरौदपुरी धाम में बाबा गुरु घासीदास के स्मरण में एशिया का सबसे बड़ा जैतखंभ भी बनवाया गया है। यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे अनुयायियों ने कहा कि मेले स्थल पर सभी तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, पूरे फैमिली सहित आए हैं और बार बार आने की कोशिश करेंगे। और जैतखाम चालू नहीं हुआ है, बस यही एक मलाल है। वहीं घासीदास जयंती के मौके पर कल बेमेतरा में सतनामी समाज की ओर से सतनाम शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सतनाम अखाड़ा और पंथी नृत्य के माध्यम से लोगों तक सतनाम का संदेश पहुंचाया गया। और ये शोभा यात्रा कोबिया चौक से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होती हुई शहर के सभी प्रमुख जगहों से गुजरी। कांकेर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में इस नगर पंचायत क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिलाओं ने कहा कि नशे की हालत में लोग सार्वजनिक स्थानों की शांति भंग करने के साथ ही अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं।
स्व सहायता समूह के सदस्य मनोरमा मंडावी और शारदा उसेंडी ने कहा कि नशा मुक्त के लिए सभी वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं किया गया। तो सभी समूह, महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा आज एक और रैली निकाला गया है। यहाँ पर पूर्णतः शराबबंदी के विषय में रैली निकाला गया है। आज पर्यंत तक सरकार न ही शराबबंदी कराया है। यहाँ पर कई विभिन्न परेशानियों में यह अंतागढ़ ब्लॉक जूझ रहा है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय महिलाओं का कमांडो बनाया गया था हर गांव में, हर मोहल्ले पारा में, और रात के वो महिलाएं बहनें वहां का कमांडेट करती थी और इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता था। लेकिन आज न सरकार के द्वारा कमांडेट रखी गई है और न कोई प्रकार की रख रखाव हो रहा है। शराबबंदी के कारण कई घर के लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग के गांव में भी बहुत ऐसी नशा के ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं, उन लोग भी कभी कभी क्या है स्कूल में भी शराब पी कर जाते हैं कई बच्चे। तो हम लोग भी नशा को ना मुक्त बनाना चाहते हैं। नशा ही मतलब शराब ही नहीं, ये जो तंबाकू गुटखा है ये सबको भी प्रतिबंध लगाना होगा सरकार को, क्योंकि इससे भी हमारे बच्चे बहुत मतलब आसानी से लत में लग गए हैं। और शराब में भी एकदम छोटे से लेकर बड़े बूढ़े सब, पहले तो मतलब बुजुर्ग लोग सेवन करते थे इसका, जो थके हारे रहते थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लोग सेवन कर रहे हैं। इससे हम लोग का मतलब बहुत परेशानी बढ़ रहा है, घर में पतियों का भी और बुजुर्गों का भी और छोटे बच्चों का भी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि ये शराब को, ये दिखावा नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस रैली में शामिल अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने कहा कि नशा के खिलाफ आंदोलन जरूरी है और उन्होंने इस जन कल्याणकारी अभियान में सभी लोगों से सहयोग देने की अपील भी की है। पति शराबी हो जाए या नशा करे, उस घर में तो बड़ा जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। इस परिस्थिति को जानने वाली ये महिला समाज आज जो है पूरा शहर में शराबबंदी, नशाबंदी के नाम लेकर के ये रैली निकाली थी। उसमें हम लोग भी शामिल हुए। ये बहनों ने हमें बोला कि चलिए सहयोग आपका, और सब बहनें जो है ना इसी मकसद को लेकर के कि पूर्ण रूप से हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। और इस दौरान अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानों में नशे का सामान बेचने पर रोक लगाने के इस अभियान में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन भैंसों का एक झुंड दिखा गया है। बताया जाता है कि इस झुंड में करीब 6 वन भैंसें शामिल हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि वन भैंसों के संरक्षण के लिए इस रिजर्व क्षेत्र में पेट्रोलिंग गार्ड और ग्रामीण लगातार निगरानी करते हैं। वहीं प्रबंधन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली वन विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि साथ मिलकर वन भैंसों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा सके। हाल ही में अभी जो है 6 वन भैंसों का झुंड जो है देखने को मिला है, और ये हमारे पूरे टाइगर रिजर्व प्रबंधन और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि वन भैंसों का संरक्षण हो सके, और ग्रामीणों के साथ हम लोग मिलकर जो है वन भैंसों के संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मैदानी अमला है लगातार फील्ड में पेट्रोलिंग और निगरानी का काम कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग ग्रामीणों को जो है इस संरक्षण के साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वन भैंसों की जो है वृद्धि जो है हमारे इस टाइगर रिजर्व में हो सके। और क्योंकि वन भैंसा जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही और आसाम में ही पाया जाता है भारत में, तो इसकी संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान जो है इसका बनाया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा दुर्लभ प्रजाति का है। वन भैंसे के रहवास के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को बधाई देते हुए कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। बीजापुर जिले के अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों और भाजपा नेताओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में करीब 6 वन भैंसों का एक झुंड देखा गया। संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग गार्ड और ग्रामीण लगातार कर रहे हैं निगरानी।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।